Hey friends, welcome to my channel. So how are you all? I hope you all are good and staying safe at your homes. So आज की जो वीडियो है आई थिंक मे बी आपके लिए स्पेशल हो बट मेरे लिए तो बहुत स्पेशल है बिकॉज यू नो एज यू नो दैट आई हैव completed more than 400 videos on my channel and you know I am very happy. नो अब आई थिंक 500 होने वाले हैं. 490 वीडियोज़ मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ. सॉरी 425 वीडियोज़ मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ ऑन माई चैनल. एंड ऑल्सो सो टुडे यू नो द मेन पर्पज़ ऑफ यू नो टू मेक दिस वीडियो, मतलब मैं ये जो आज लाइक ये मैं जो वीडियो स्टार्ट कर रही हूँ सो मेन पर्पस ये है कि लाइक मैंने ना यूट्यूब पे अपनी जर्नी कैसे स्टार्ट की, लाइक क्या क्या प्रॉब्लम्स आई, क्या क्या मैंने फेस किया एंड ऑल्सो यू नो क्या क्या चीज़ें मैंने अचीव की. मोर इम्पॉर्टेंट कि क्या क्या चीज़ें मैंने अचीव की वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ. सो काफ़ी टाइम से वैसे मैं सोच रही थी कि स्टार्ट करूँ बट कभी नहीं टाइम मिला था. बट फाइनली मैंने सोचा नहीं अब लाइक मुझे बनानी चाहिए. सो आज मैं यहाँ हूँ. सो आई होप कि ये जो वीडियो मैं वैसे आज रिकॉर्ड कर रही हूँ और आज ही आज अपलोड हो जाए, मैं कोशिश ज़रूर करूँगी. सो गाइज़ फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर यू नो वॉचिंग माई वीडियोज़. क्योंकि यू नो अगर आप लोग नहीं देखेंगे सो मेरा आई थिंक कोई फ़ायदा नहीं है वीडियोज़ बनाने का. सो थैंक यू सो मच कि आप मेरी वीडियोज़ देखते हो बिकॉज मेरे लिए ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप वीडियो देख रहे हो. इट्स ओके अगर आप नहीं भी एंगेज हो रहे बट वीडियो देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ये तो किसी की. एंड अगर आप एंगेज करते हो मेरी वीडियो पे, लाइक शेयर कमेंट करते हो, यू नो सब्सक्राइब करते हो मेरे चैनल को, सो ऑब्वियसली मेरा जो मोटिवेशन है या मेरा जो यू नो स्ट्रेंथ है वो ऑब्वियसली बूस्टअप होती है. सो एनीवेज मैं स्टार्ट बताती हूँ कि मैंने अपना जो यूट्यूब पे जर्नी थी वो कैसे स्टार्ट की थी. सो गाइज जो जैसे मैंने वीडियोज़ बनाना स्टार्ट किया था, मैंने स्टार्ट किया था 2018 में. सो 2018 में लाइक क्या हुआ था, लाइक मैंने ना कोर्स किया था न्यूज़पेपर आर्ट का. अगर आप मेरी ओल्ड वीडियोस में जाओ सर्च करो सो मेरी जितनी भी जो वीडियोस थी वो सारी क्राफ्ट की वीडियोस थी. अगर आप देखो सो क्राफ्ट की वीडियोस थी. सो क्या था लाइक उस टाइम यूट्यूब पे लाइक मेरे को व्लॉग्स वगैरह तो नहीं पता थे सच में कि व्लॉग्स वगैरह होते हैं. बट क्या था कि लाइक मैं क्राफ्ट करती थी. सो मैंने ना YMCA इफ़ यू नो कि YMCA है CP में. सो वहाँ से सॉरी वहाँ से मैंने स्टार्ट किया था अपना 10 डेज़ का आई थिंक न्यूज़पेपर आर्ट का कोर्स है या 10 डेज़ का था वो न्यूज़पेपर आर्ट का कोर्स. मैंने अभी सर्टिफिकेट नहीं निकाला बट मैं उसका सर्टिफिकेट नहीं निकालती. सो मतलब जब मैंने देखा ना कि मतलब मैंने ना सच में जब ये लाइक कि कोर्स स्टार्ट किया था ना तो मैंने ऐसे कुछ सोचा नहीं था कि मुझे इतना इंटरेस्ट होगा इस न्यूज़पेपर आर्ट में. बट जब मैं करने लगी ना वहाँ पे लाइक वो 10 डेज़ ना मतलब इतने वर्क थे. तो मैंने एक भी दिन छुट्टी नहीं की थी 10 डेज़ में. मैं अपनी स्कूल फ्रेंड के साथ जाती थी जिसके साथ मैंने ब्लॉग भी बनाया था गगन. सो उसके साथ जब मैं जाती थी ना मेरा पता नहीं क्यों इंटरेस्ट आने लगा कि न्यूज़पेपर यार एक ना बहुत अच्छी चीज़ है कि लाइक हम जैसे हमारे घर में न्यूज़पेपर आते थे सो हम लोग उसको थ्रो कर देते हैं. बट अगर आप देखो यूट्यूब पे सर्च करो सो उससे इतनी अच्छी यूज़फुल चीज़ें बन सकती हैं कि यू कांट इमेजिन. मतलब आप अपना टैलेंट भी एक्सप्लोर कर सकते हो एंड ऑल्सो उन प्रोडक्ट्स को आप सेल भी कर सकते हो. सो इतनी अच्छी चीज़ें बन सकती है. एक वेस्ट ऑफ यू नो कहते हैं ना बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट. सो उससे इतनी अच्छी चीज़ें बन सकती है लाइक यू कांट इमेजिन. सो ऐसे करके पता है क्या हुआ, जैसे वो 10 डेज़ का कोर्स हो गया बट उसके बाद ना मेरा ना लाइक अंदर से ना इंटरेस्ट वो रहा कि मुझे करना चाहिए. सो फर्स्ट जो मेरी वीडियो थी वो मैंने क्राफ्ट की थी एंड वो फर्स्ट वीडियो है मेरी हाउ टू मेक फ्लावर्स. और इसमें जो वॉइस ओवर दिया था ना मेरे भाई ने दिया था आदित्य ने. सो उसमें मैंने कुछ आई थिंक फ्लावर बनाया था, हाँ फ्लावर बनाए थे. सो मेरी सेकंड वीडियो भी वही थी पेपर आर्ट वर्क, पेपर ओरिगेमी थी. उसमें मैंने फ्लावर ऐसे बना के दिखाया था. उसके बाद फिर क्या हुआ, फिर जैसे मैं सर्च करती थी ना लाइक कुछ ना कुछ तो उसमें ये आता था मैंने लोगों को देखे लाइक लोग ना वॉइस ओवर भी डालते हैं और कोई लोग तो यू नो क्या कहते हैं जो यूट्यूब के म्यूजिक्स होते हैं ना जो ऑडियो होती है वो यूज़ करते हैं. सो मैं ऐसे करके अपलोड करने लगी एंड ऑल्सो जब लाइक मैंने छोड़ दिया मतलब नॉट छोड़ दिया सो उसके बाद जब मेरा 10 डेज़ का कोर्स हो गया था ना सो मैंने देखा मेरे घर पे मैगजीन्स भी रखी होती थी, न्यूज़पेपर्स भी रखे होते थे. सो मैं ना अपना कुछ क्रिएट करने लग गई. तो जैसे जैसे मैं क्रिएट करने लग गई ना मैंने सोचा क्यों ना मैं वीडियो शूट करूँ. सो वीडियो शूट करने के लिए पहले तो यू नो स्टार्टिंग में ना मेरे पास जो वो वाला ट्राइपॉड होता है गोरिल्ला ट्राइपॉड या मैं नाउ आई रिमेंबर मेरे पास एक गोरिल्ला ट्राइपॉड था. उस पर मैं शूट करती थी और इस पर यू नो जो मैं एक टेबल पे रख के नो मैंने ऐसे नहीं स्टार्ट किया था यार. नाउ आई रिमेंबर. सो जो सेल्फी स्टैंड होता था ना सेल्फी स्टैंड से जो सेल्फी स्टिक होती थी सेल्फी स्टिक से सो यू कैन अब आप सोचोगे सेल्फी स्टिक खड़ी कैसे रहेगी. सो मैं क्या करती थी सेल्फी स्टिक से अपना फ़ोन अटैच
अटैच किया, बिकॉज उसमें मेन फ़ोन अटैचमेंट होती है, बट उसको होल्ड करना, लाइक किसी जगह रखना, एक टेबल पे प्लेस करना, वो इम्पॉर्टेंट था। तो मैं इसको प्लेस कैसे करती थी, जैसे ड्रॉर खोली और ड्रॉर को ऐसे अंदर फंसा, ऐसे बंद कर दिया, और वो फिर जो सेल्फी स्टिक थी वो ऐसे कर दी, और सेल्फी स्टिक पे मेरा कैमरा होता था। सो नाउ आई एम रिमेंबर कि मैं ऐसे करा करती थी। सो स्टार्टिंग में ऐसे ऐसे करती रही, और मेरी जो यूट्यूब वीडियोज़ है ना, मैं बनाती गई। जैसे मैंने ना बहुत सारी चीज़ें बनाई थी, जैसे न्यूज़पेपर टिश्यू होल्डर बनाया था, और मैगज़ीन क्या बनाई थी, या मैगज़ीन पेपर से एक पेन स्टैंड बनाया था। ऐसे करते करते ना मैं बनाती रही। सो मैंने एक न्यूज़पेपर बैग भी बनाया था, और बहुत सारी चीज़ें बनाई थी लाइक मैंने न्यूज़पेपर से। सो मैं वही करती थी। सो एक मेरी जो वीडियो थी, लाइक मतलब वायरल कह लो मेरे लिए, तो वो वायरल है, 1K व्यूज़ उस पर क्रॉस कर गए थे उस पर। अब अगर राइट नाउ आप देखो, सो 1.3 के व्यूज़ है। वो थी न्यूज़पेपर फ्लावर पॉट, होम डेकोर की थी, पेपर फ्लावर वेज, ये मैंने उसका टाइटल दे रखा है। एंड आई इट रियली वेंट वेरी वेल, बहुत अच्छा जा रहा था न्यूज़पेपर आर्ट। एंड ऑल्सो इसी के बीच में फिर ना मैंने लाइक 2018 या अगस्त में, जैसे मैंने 1 अगस्त को ये जैसे मैंने स्टार्ट की थी वीडियोस, तो उसके बाद आई थिंक अक्टूबर 2018 में ना मैंने जर्मन कोर्स किया था। लाइक मैं CP में जाती थी क्लासेस लेने, एंड आज वहाँ पे जब मैं अपने टीचर से पूछी थी कि मैम, आई रिमेंबर वहाँ गरी में मैम थी, मैम कि लाइक जैसे मैं करती हूँ उनसे आइडियाज़ लेती थी कि मैम मुझे न्यूज़पेपर आर्ट करने का बहुत ज़्यादा शौक है। सो मैं इस चीज़ में ऐसी क्या क्रिएटिविटी दिखा सकती हूँ, उसको कैसे यूज़ कर सकती हूँ, ऐसी चीज़ें पूछी थी। और फिर आई थिंक उसके बाद आ गया था 2019, मतलब बिकॉज अक्टूबर में की थी 2018 में, देन 2019 आ गया था। और मेरी जो क्लासेस थी 2019 में, वो आई थिंक जुलाई में ख़त्म हुई थी, या जून में ख़त्म हुई थी, जुलाई में ख़त्म हो गई थी। और फिर जो मेरी क्लासेस थी, सो मैंने ना, जैसे इसमें लेवल्स होते हैं, जैसे जो बेसिक लेवल होता है वो A1 A2 होता है, इंटरमीडिएट B1 B2, एंड देन एडवांस लेवल C1 C2 एंड देन C3 होता है। सो मैंने B1 तक अपना कोर्स जो है वो कंप्लीट कर लिया था जर्मन का 2019 में, आई थिंक जून या जुलाई तक हो गया था। बट आगे जो क्लासेस थी वो मतलब मेरी कंटिन्यू रहती, वो इस वाले इलिंगवा से नहीं होती, वो किसी और इंस्टीट्यूट से होती। सो मैंने अपनी मैम को वो जो न्यूज़पेपर बैग है वो गिफ्ट किया था, एंड मतलब माई मैम रियली लव दैट बैग, दैट यहाँ आपने क्रिएट करके मुझे दिया है। सो शी वॉज वेरी हैप्पी। एंड ऑल्सो उसके बाद आई थिंक मेरा अगस्त में रोका हो गया था। सो मेरी मैरिज हो गई थी, एंड देन नवंबर में मेरी जब मैरिज हो गई, सो उसके बाद क्या हुआ, दिसंबर भी ऐसे चले गया, जनवरी भी, उसके बाद आई थिंक जनवरी या फैब में, सो जनवरी में तो आई थिंक मैं और मेरे हस्बैंड घूमने चले गए थे केरल, एंड देन आई थिंक फैब में या पता नहीं जनवरी के लास्ट में मैंने इलिंगवा में जब देखा, लाइक मैंने कोर्स तो कर ही रखा था इलिंगवा से, सो मैंने सोचा अपनी ना मुझे पर्सनैलिटी डेवलप करनी चाहिए। सो मैंने पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का कोर्स किया इलिंगवा से, एंड देन उसके बाद आप समझ लो कि जैसे उसके बाद मेरी ना लॉकडाउन हो गया था। सो लॉकडाउन की वजह से हम लोग कैसे क्लासेस लेते, तो जो क्लासेस थी हमारी वैसे तो वो ऑफलाइन होती, लाइक मैं जाती यहाँ से। सो मेरा जो सेंटर पड़ता वो निर्वाण विहार पड़ता, मैं मतलब उसके आसपास ही रहती हूँ। सो निर्वाण विहार मेरा सेंटर पड़ता, बट वो मतलब ये समझ लो कि कोरोना आया था तो फर्स्ट लॉकडाउन ही था। उसके बाद देन क्या हुआ, लाइक मैं क्लासेस भी लेती थी। सो क्लासेस जैसे मैं लाइक लेती थी ना, सो उसके बाद ना जैसे वही पर्सनैलिटी डेवलप होती है, हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स भी डेवलप होती है। सो ऐसे करते करते मैंने ना लाइक क्लासेस लेनी स्टार्ट की, एंड देन मतलब मेरी धीरे धीरे ना कम्युनिकेशंस अच्छी होने लगी, मुझे कॉन्फिडेंस आने लगा इन फ्रंट ऑफ कैमरा। और उसके बाद फिर मैंने क्या किया, मैं जब लाइक आई थिंक अगस्त में किया। सो आप सोच सकते हो कि 2018 में अगस्त में स्टार्ट किया था, एंड देन 2019 में दोबारा से लाइक अगस्त में जब मुझे लगा ना, लाइक मैंने अप्रैल में ज्वाइन किया, मई जून जुलाई। सो ये जैसे जैसे क्लासेस होती थी, ऑब्वियसली मंडे से थर्सडे होती थी, सो हम अच्छे क्लासेस लेते थे। सो इसके बीच में ना 4 मंथ्स में लाइक मेरी इतनी अच्छी पर्सनैलिटी डेवलप हो गई कि मैं ना लाइक मेरे मन में आया कि मुझे ना व्लॉग्स बनाने चाहिए। सो मतलब व्लॉग्स जब मैं देखती थी, एंड ऑल्सो मुझे व्लॉग्स का शौक नहीं था, तो मेरे हस्बैंड देखते थे लाइक यूट्यूब पे व्लॉग्स। सो मैंने सोचा क्यों ना मैं दोबारा से स्टार्ट करूँ यूट्यूब पे अपना कुछ, और मेरा तो है। हाँ, नाउ आई रिमेंबर, आई फॉरगॉट दिस पॉइंट। उसके बाद क्या होता है, लाइक जैसे लॉकडाउन हुआ था, एज यू नो कि जो लॉकडाउन था
वो सबके लिए इतना स्पेशल था कि लोगों को ना बहुत अच्छा लग रहा था कि हाँ भाई लॉकडाउन है, हम इतने टाइम तक घर पे बैठे हैं, लोग बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लोर कर रहे थे, लाइक अच्छी चीज़ें बना रहे थे। अगर आपको याद हो लाइक मठरी वगैरह ये सब बनाते थे, लोग डालते थे। तो उस टाइम क्या था, टिकटॉक था। सो क्या हुआ, लाइक जैसे मेरी क्लासेस भी चलती रहती है, सो उस टाइम ना मैंने टिकटॉक से स्टार्ट की थी वीडियोज़, नॉर्मल वीडियोज़, बट मेरे को ना शौक नहीं था बनाने का। सो पहले तो लाइक जब मैं वीडियोज़ बनाती थी ना टिकटॉक पे, बड़ी शर्म भी आती थी। सो मैं क्या करती थी, लोगों को देखती थी वो इस वाले लाइक स्टेप में ना अच्छा ऐसे कर रहे हैं स्टेप्स, ऐसे एक्सप्रेशंस दे रहे हैं, उनको कॉपी करके बनाने लगी। फिर पता नहीं क्या हुआ, लाइक स्लोली जब मैं टिकटॉक पे लाइक स्टार्ट किया और जैसे लोगों ने लाइक करनी भी स्टार्ट की, और उस टाइम पता है फॉलोअर्स भी बहुत था कि हाँ हर लोग, लॉकडाउन था तो सब लोग टिकटॉक की वीडियोस बनाते थे। सो मैंने भी ऐसे बनानी स्टार्ट कर दी। एंड जैसे मेरी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का भी कोर्स चल रहा था ऑनलाइन, एंड ऑल्सो मैं टिकटॉक पे वीडियोस बनानी स्टार्ट कर दी थी। सो स्लोली मेरा जो कॉन्फिडेंस है वो बढ़ने लगा, और मैं कैमरा शाय जैसे कहते हैं ना, हम डांस करने लगी। ये वो बहुत लोगों के लिए ना ये नया था। अच्छा जैसे मेरे को ना इतना शौक नहीं था फ़ोटोज़ खींचना, वीडियोज़ बनाना। सो लोग सोचना कि अच्छा ये तो खाली रहती होगी तो कर रही है, बिकॉज लोगों की मेंटालिटी हम चेंज नहीं कर सकते, कर ही नहीं सकते हम लोगों की मेंटालिटी चेंज, उनकी ऐसी मेंटालिटी होती है। सो ऐसे करते करते मैं वीडियोस बनाने लगी, एंड बहुत लोग कमेंट्स भी करते थे, जिससे मुझे फ़र्क नहीं पड़ता बिल्कुल, बिकॉज बहुत लोग ऐसे हैं जो आपको कमेंट करते हैं, वो अपनी लाइफ में बहुत कुछ कर रहे हैं, बट हम लोग कर लेना उन्हें पसंद नहीं है, तो वो चाहते हैं कि हमारे हिसाब से हो सब चीज़ें। तो ऐसे करते करते टिकटॉक पे जस्ट अ मिनट, मेरे को पानी चाहिए सच में, बिना पानी के नहीं रह सकती। सो ऐसे करते करते हुआ सॉरी सो ऐसे करते करते टिकटॉक पे बनाती रही। सो उसके बाद क्या हुआ था कि अगर आपको पता हो, आई थिंक मार्च में लगा था ना 2019 में लॉकडाउन, जो फर्स्ट लॉकडाउन लगा था। सो उसके बाद आई थिंक जुलाई में क्या हुआ था कि भाई जैसे चाइना के साथ जो वॉर वगैरह हुआ था, उसके बाद सारे चाइनीज़ ऐप्स बैन हो गए, एंड जिसके चलते टिकटॉक भी बैन हो गया। एंड उस टाइम पता है मैं बहुत अपसेट भी हुई थी, बिकॉज मतलब मैं ये तो सोच रही थी, मुझे कहते हैं ना कि लो फील करते हैं, बिकॉज उस टाइम सिर्फ मैं टिकटॉक पे ही बनाती थी वीडियोस और कुछ नहीं बनाती थी। सो उस टाइम क्या हुआ था, लाइक बहुत सारी ना ऐसा था ना कि 2 दिन में भाई टिकटॉक बंद हो जाएगा। सो बहुत लोग ये भी डाल रहे थे कि गाइज अगर टिकटॉक बंद हो गया तो मेरी इस पे आईडी है, इंस्टाग्राम पे है, मुझे मौज फॉलो करो, बहुत सारे ऐप्स थे, अदर ऐप्स जिसपे इस पे करो, रैपिडो, पता नहीं बहुत सारे ऐप थे, रोपोसो ऐप, नॉट रैपिडो। सो बट मैंने नहीं करा था, और मैंने अपनी वीडियोस भी डाउनलोड की। सो मेरे को थोड़ा सा लो भी जस्ट। तो उसके बाद क्या हुआ था, सॉरी ओके मेरी कॉल आ गई थी। सो कहाँ थी मैं, उसके बाद क्या हुआ था, मुझे ना बहुत लो फील हुआ कि यार मैंने जैसे ना टिकटॉक पे स्टार्ट किया था, और बट अब वो बंद हो गया। बट कहते हैं ना कि हमें एक तो उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए और अपनी मेहनत नहीं छोड़नी चाहिए, मेहनत आगे करते रहना चाहिए। भगवान हमें रास्ते दिखाते हैं, अगर हम सच में कुछ करना चाहते हैं ना, भगवान हमें इतने रास्ते दिखाते हैं ना, बट हमें उस रास्ते पे ना चलने की हिम्मत चाहिए होती है। सो बस वही था। सो उस टाइम क्या हुआ, फिर इंस्टाग्राम पे वही रील्स वो हो गया, रील्स मतलब आने लग गया, और फिर मैंने रील्स पे स्टार्ट कर दी। फिर उसके बाद जैसे मैंने रील्स पे स्टार्ट की, सो मैंने अगस्त में मैं देखती हूँ। सो उसके बाद 2019 में मैंने अगस्त में डाली थी, जो ये वीडियो मैंने डाली थी फर्स्ट वीडियो, एंड ये जो ब्लॉग था मैंने डाला था सो मैंने 8 अगस्त को डाला था 2020 में। ओके सॉरी सो मेरे को अब याद आया कि जैसे जो 2019 था, जब मेरी मैरिज हो चुकी थी, वो तो ये चल गई। सो 2020 आ गया था। सो 2020 में मैंने डाला था, बिकॉज जो मैं बताती ना, लाइक 2019 में नवंबर में मेरी मैरिज हुई थी, लाइक 10 नवंबर को, एंड देन उसके बाद 2020 आ गया था। उसके बाद कोरोना भी आ गया। सो 2020 में ही मैंने जो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की क्लासेस है वो ज्वाइन की थी। कभी कभी कन्फ्यूजन हो जाती है बताते बताते। सो उसके बाद सो उसके बाद क्या हुआ 2020 में, लाइक मैंने जो 8 अगस्त को जैसे मैंने बताया ब्लॉग स्टार्ट किए। सो जैसे कहते हैं ना कि लाइक मैरिज से पहले मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, बट इतनी आप पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं होती, बिकॉज ये है कि आपकी मम्मा होती है हेल्प कराने के लिए। सो ऐसे रिस्पॉन्सिबल बनते बनते अब ऑब्वियसली भाई हम लोग जो खाना बनाने में एक्सपर्ट हो ही जाते हैं, बिकॉज जो हम लोग खुद ही
कहते हैं ना कि जैसे किसी चीज़ को प्रैक्टिस करते रहो, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो उस चीज़ को भाई हम लोग जैसे होम मेकर्स होते हैं, सो आफ्टर मैरिज जब हम लोग को बनाना पड़ता है खाना, सो क्या होता है कि हम लोग ना अच्छे हो जाते हैं, बिल्कुल हैबिचुअल हो जाते हैं उस चीज़ को। सो ऐसे करते करते ना मेरे को लगा कि यार अभी जैसे जो मेरी लाइफ है वो किसके सराउंड है, लाइक मैं कुकिंग करती हूँ और अभी जो मेरे पास सारी डेवलपमेंट हो रही है धीरे धीरे करके। सो मैंने देन एक ब्लॉग स्टार्ट कर दिया। सो उसके बाद मैं स्टार्टिंग में ना सिर्फ क्या करती थी, जैसे जो भी मैं खाना वगैरह बनाती थी ना, कोई टिप्स और ट्रिक्स होती थी बस वही शेयर करती थी, आई नो। सो बस वही शेयर करती थी एंड देन उसके अलावा नॉर्मल लाइक वीडियोज़ हो गई, कभी जैसे मैंने कुछ परचेज़ किया किचन में या फिर कभी कुछ परचेज़ किया, वो ऐसे करने लग गई। एंड और उसके बाद फिर क्या हुआ, धीरे धीरे इंस्टाग्राम पे रील्स भी आ रही थी, रील्स बनानी स्टार्ट की थी। तो ऐसे कहते हैं ना टाइम बीतते जाता है। सो ऐसे ऐसे लाइक यू नो मैं बनाती गई उस पर वीडियोज़ एंड देन फिर क्या हुआ, लाइक रील्स होती थी तो मैं क्या करती थी, रील्स को ही अपलोड करके अपने यूट्यूब पे डाल देती थी। फिर देन यू नो अगस्त में 8 अगस्त को जब मैंने किया था व्लॉग्स, कितने महीने रहते उस साल में 2020 में, लाइक तीन महीने बचे थे, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, चलो ये भी साल चले गया ऐसे करते करते। फिर उसके बाद 2020 के बाद आया 2021। सो वैसे मैं शेयर नहीं करना चाहती कि मेरा जो 2021 था, भगवान ना करे टचवुड की किसी का जाए, मतलब वो कहते हैं ना कि अगर कहते हैं कि स्टार्टिंग ख़राब हो बट आपका साल अच्छा जाता है। सो उस चीज़ को मैं याद भी नहीं करना चाहती कि वो जो साल था वो मेरा कैसे गया था, स्टार्टिंग कैसे हुई थी। बट कहते हैं ना कि अगर भगवान कुछ ना कुछ गलत करते हैं ना, तो हमें कुछ ना कुछ सिखाने के लिए करते हैं, और उस चीज़ से मैंने सीखा भी है। सो वो स्टार्टिंग जो थी बहुत ख़राब गई थी, बट उसके बाद कहते हैं ना कि इंसान संभलता जाता है, चीज़ें सीखता जाता है। सो 2021 बट मैं ये कहूँगी जो मेरा 2021 था ना बहुत अच्छा गया, मतलब बहुत अच्छा इसलिए कि मैंने बहुत सारी चीज़ें अचीव की है। अगर मैंने बहुत चीज़ें देखी भी है ना अपनी लाइफ में, अभी तक मैं कह रही हूँ कि अगर मैंने लाइक बहुत चीज़ें देखी भी हैं, सो उसके साथ पता है मैंने ना मतलब अचीव भी किया है। मुझे इस चीज़ पे ना लाइक प्राउड होता है। कहते हैं ना कि अगर सच में सच्चे दिल से मेहनत करो भगवान भी देखता है। तो यस, स्टार्टिंग बेकार थी एंड देन स्लोली उसके बाद क्या हुआ, आई थिंक जून था या जुलाई, फिर लॉकडाउन हो गया था, पता नहीं अप्रैल में हुआ था। तो रील्स पे तो वही मैं हो ही गई थी, मतलब बनानी आई गई थी मैंने ऐसी वीडियोस वगैरह, सो बनाती रही मैं रील्स पे। एंड देन उसके बाद जून जुलाई में ना लाइक जैसे मैं कहती मैंने कोलैबोरेशन स्टार्ट किया। कहते हैं ना कि भगवान हमें बहुत सारे रास्ते दिखाते हैं और हमें बस उस पर चलने की हिम्मत चाहिए और हम चल देते हैं। रास्ते बहुत हैं, अपॉर्चुनिटीज़ बहुत आती हैं, बट उसको ग्रैब करना हमारे हाथ में होता है। सो बस लाइक मुझे इसी चीज़ का मौका देखना था, अपॉर्चुनिटीज़ का ग्रैब करने का। एंड देन धीरे धीरे मेरे स्टार्ट हो गए कोलैबोरेशंस की। जो मैंने अपनी फर्स्ट जो कोलैबोरेशन का था, अगर आपको याद हो कि मैंने उस पर डाला भी था, जो मुझे कोलैबोरेशन जो PR पैकेज रिसीव हुआ था, सो आई वॉज वेरी हैप्पी। उसके बाद तो मतलब टचवुड, मतलब कहते हैं ना भगवान की सच में दुआ है मेरे पे, या भगवान की ब्लेसिंग्स है, उनका हाथ है मेरे सर पे। उसके बाद तो मेरे PR पैकेज आने लगे। आई नो उसके बीच में जर्नी जो होती है वो बहुत डिफ़िकल्ट होती है, ईजी नहीं होता, बिकॉज जब आप कुछ अपने लिए करते हो ना, तो मतलब कभी कभी क्या होता है कि सोसाइटी किसी को बोलती है, सो क्या कहता है जो आपके लव्ड वंस है ना, सोसाइटी अगर उनको बोलती है, सो वो भी आपको सपोर्ट करना बंद कर देते हैं। बिकॉज वो हम लोगों को क्या आदत है, हम लोगों को रिजल्ट्स की आदत होती है कि भाई कुछ स्टार्ट नहीं किया, रिजल्ट्स आने चाहिए, और जब रिजल्ट होता है उसमें बहुत टाइम लगता है आने में। सो बस यही ऐसे ऐसे करके स्टार्ट हुई थी एंड 2021 ऐसा गया। एंड ये जो आप देख रहे हो, ये जो मेरा रिसीव हुआ था BOI रिकॉग्नाइज क्रिएटर अक्टूबर 2021, ये मुझे अक्टूबर 2021 में रिसीव हुआ था। एंड मैं ये कहना चाहूँगी कि मेरी जो जर्नी थी ना, मतलब जैसे मैंने स्टार्ट किया यूट्यूब पे, सो बहुत अच्छी रही है। मतलब कहते हैं ना कि जैसे हम आगे बढ़ते रहते हैं और जब हम पिछली जर्नी देखते हैं कि हम पीछे क्या क्या छोड़ के आए हैं, सब वही चीज़ याद होता है। अगर वो पिछला ऐसा ना होता तो आज हम यहाँ ना होते। सो यही होती है गाइस हमारी लाइफ की जर्नी, कि हम आगे बढ़ते रहते हैं, मेहनत करते रहते हैं एंड ऑल्सो अचीव चीज़ें करते रहते हैं। एंड ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी है चीज़ें अचीव करना। और मैंने बस ये चीज़ अपनी लाइफ में सीखी है कि अगर हम चीज़ें अचीव करते हैं ना और आगे बढ़ते रहते हैं, लाइक नेगेटिविटी को दूर करते हैं, हम ये सोच के नहीं बैठ जाते कि प्रॉब्लम्स है हमारी लाइफ में, प्रॉब्लम्स है, सो हम बहुत चीज़ें अचीव कर लेते हैं अपनी लाइफ में। सो
सो या यही कहना चाहती हूँ कि गाइज जो सबकी लाइफ में प्रॉब्लम्स होती हैं, एक तो डिफरेंट होती है सबकी लाइफ में, और प्रॉब्लम्स हर किसी की लाइफ में होती है। बट हाँ, ये डिफरेंस है कि हर किसी की प्रॉब्लम अलग है। लाइक मेरी कुछ प्रॉब्लम्स अलग होंगी, किसी और की कुछ प्रॉब्लम्स अलग होंगी, बट आगे बढ़ना, उनको छोड़ के आगे बढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड आई नो ये बहुत डिफिकल्ट होता है, बिकॉज सब जब हमारे पास हम प्रॉब्लम से घिरे होते हैं ना, तो हमारा दिमाग पता है 24 आवर्स क्या काम करता है, अरे यार मेरे साथ तो ऐसा है ना, मैं कैसे करूँ, ये है वो है। बट आई थिंक अगर हम लोग ये सोचें ना, कि ये सोचो कि एटलीस्ट हमारे पास आईज़ है, हम देख सकते हैं, एक ईयर्स हैं जिनसे हम आईज़ है देख सकते हैं, ईयर्स है सुन सकते हैं। सो हम उन लोगों से एटलीस्ट बहुत ब्लेस है जो डेफ एंड डम्प है, या जो चल नहीं सकते, जो अपाइज है। सो आई थिंक लाइफ किसी की भी ईजी नहीं होती, बहुत लोगों की मैंने लाइफ देखी, हमसे भी डिफिकल्ट होती है। अगर हम यही समझ के आगे बढ़े ना, तो हम बहुत चीज़ें अचीव कर पाएंगे। और बहुत लोगों को ना प्रॉब्लम होती है कि वीडियोस बनाती है, बट मैं ये कहना चाहती हूँ, आप लोगों को तो मना नहीं किया वीडियोस बनाने के लिए, सो आप लोग भी बना लो। शायद अब मैं ये चीज़ नहीं शेयर कर सकती ना कि मैं जो ये वीडियोस बनाती हूँ, लाइक मैं किस वजह से बनाती हूँ। सो मेरी जो रीज़न्स हैं वो बहुत सारे हैं। क्या पता मुझे कोई प्रॉब्लम हो, क्या पता मैं अपना शौक पूरा कर रही हूँ, क्या पता मैं कुछ अचीव करना चाहती हूँ, आपको नहीं पता। सो मैं वो चीज़ शेयर भी नहीं करना चाहती, बिकॉज मेरी कुछ अपनी पर्सनल चीज़ें भी हैं। सो मैं यही कहना चाहती हूँ गाइस कि जो मेरी जर्नी थी वो ऐसी रही। एंड अब आप जो मेरी वीडियोज़ देख ही रहे हो, तो मैंने एक चीज़ ये सीखी है कि लाइक मैंने जब स्टार्टिंग में जैसे स्टार्ट किया था ना, तो मैंने यही सोच के किया था, महिमा तुझे छोड़ना नहीं है, कंसिस्टेंट रहना है, चाहे रिजल्ट आए या ना आए। और यही सोच के मैं हमेशा करती थी कि अगर कुछ अच्छा नहीं हो रहा तो कुछ बुरा तो नहीं हो रहा। सो यही करके ऐसे स्टेप वाइज मैं आगे बढ़ती रही। एंड आज आप देख रहे हो मुझे, और आई होप कि मैं और चीज़ें अचीव कर पाऊँ। और सच में जब हम मेहनत करते हैं ना, सो हमें ना रिजल्ट्स ज़रूरी नहीं है इस चीज़ में मिले, सो हमें बहुत चीज़ों में भी मिलते हैं। जैसे अगर मैंने कॉन्फिडेंस अपना बूस्ट किया, अगर मैं वीडियोस बनाती हूँ, तो ज़रूरी नहीं है कि लाइक मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर्स हो मेरी वीडियो पे, बट एटलीस्ट मैं इसलिए खुश हूँ कि हाँ, मुझे कोलैबोरेशंस आते हैं, लोग मुझे अप्रोच करते हैं कि मैम आप हमारा कोलैबोरेशन हमारे साथ करो, हमारा प्रोडक्ट को रिव्यू करो अपने चैनल पे, मुझे प्रोडक्ट्स रिसीव होते हैं। सो बहुत अच्छा फील होता है कि एटलीस्ट हम कुछ ना कुछ तो अर्न कर रहे हैं ना, मतलब लाइक हमारी पॉकेट में कुछ ना कुछ तो आ रहा है, या वेदर वो मनी हो या वेदर वो कुछ प्रोडक्ट्स हो, या किसी ना किसी रूप में। सो यही चीज़ होती है कि गॉड ना हमेशा हमें ब्लेसिंग्स देते हैं, बट हमें ना लेनी आनी चाहिए उनसे कि हमें किस तरीके से लेनी है। बिकॉज गॉड सबके साथ एक है, वो किसी के साथ भी अन्याय नहीं करते। हाँ, बट ये है कि जैसे हमारी जो डीड्स होती है, जो हमारे कर्म होते हैं, अगर हम अच्छे करते हैं, कहते हैं कि जैसा आप करोगे, जैसा आप चाहते हो वैसा आप करोगे, तो आपको मिलेगा वैसे ही। what you give and that will come back to you। मतलब अगर हम बुरा देंगे किसी को, तो हमारे पास आएगा तो बुरा। सो ये भी चीज़ होती है। एंड मतलब इतने भी ज़्यादा कहते हैं ना कि इतने भी ज़्यादा किसी के साथ इतने अच्छे मत बन जाओ कि लोग फ़ायदा उठाएं। मतलब ठीक है, आप हर किसी को ना उतना स्पेस दो जितना उसको देना चाहिए। मतलब इतना भी किसी में मत घुस जाओ कि मतलब पागल ही हो जाओ, अपनी लाइफ कुछ होती है। तो अपना भी कुछ स्पेस बहुत ज़रूरी होता है। एंड कहते हैं हम अगर इस दुनिया में आए हैं तो हम कुछ करने आए हैं। लाइक गॉड ने अगर हमें कुछ भेजा है ना, तो वो अपनी कहते हैं कि अगर लाइक गॉड ने हमें यहाँ भेजा है ना, तो कुछ ना कुछ करने के भेजा है। सो हम भेजे हुए हैं उसके, लाइक उन्होंने हमें भेजा एंड वो हमसे कर्म करा रहे हैं, वो हमसे कुछ चीज़ें करा रहे हैं, इसलिए हमें भेजा है कुछ करने के लिए। सो यही होता है लाइफ का सर्कल। एंड ऑल्सो मैं ना जैसे मेरे माइंड में कुछ ना कुछ चीज़ें आती रहती हैं, तो मैं लिखती रहती हूँ। जैसे मैंने एक लिख रखा है, जैसे एकदम कभी जैसे मैं कुकिंग कर रही, कुछ काम कोई रेंडमली आती है, तो मैंने एक लिख रखा है जस्ट। हाँ, सो मैंने एक किसी की वीडियो में ये चीज़ देखी थी, कहता है कि परमात्मा सब जानता है, सब देखता है, उसका कैमरा हमेशा ऑन है। और ये बात सच है कि लाइक देखो, हम अच्छा कर रहे हैं, बुरा हम सोचते हैं कि ये पर्सन नहीं देखता, बट जो गॉड होता है वो सब चीज़ें देखता है। एंड ऑल्सो या एक मैंने ये भी लिख रखा था, प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में होती है। एंड ये तो आई थिंक मैंने एक्सप्लेन कर दिया, मतलब बोल दिया। हाँ, और एक मैंने ये लिख रखा था पॉइंट, जब हम अपने आप को एक्सप्लोर करते हैं, मतलब हम अपने आप को कैसे एक्सप्लोर करें कि हमारा इंटरेस्ट किस चीज़ में है, हमारी कमियाँ किस चीज़ में, तो हम अपने आप को अच्छे से जान सकते हैं। बिकॉज क्या होता है कि हमारी लाइफ ऐसी होती है कि हम ना बहुत चीज़ों में उलझ जाते हैं। मतलब जैसे अगर हमारे मदर फादर हैं, तो हम उनकी
प्रॉब्लम्स देखने लग जाएंगे या उनसे इतने अटैच होंगे। सो हम अपने आप को एक्सप्लोर करना ना भूल जाते हैं। मतलब मैं वही कह रही हूँ ना कि हर किसी को, अपने हस्बैंड वाइफ को, ब्रदर सिस्टर हो, हर किसी को उतना स्पेस दो जितना आप दे सकते हो। बहुत ज़्यादा एकदम वो भी मत करो कि बिल्कुल हट जाओ, बिल्कुल ही इग्नोर भी नहीं कर सकते आप रिलेशंस को, वो भी ज़्यादा ज़रूरी है। अपनी सेल्फ इम्प्रूवमेंट भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपके क्या पैशन है, गोल है, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और एक चीज़ और ये भी कहते हैं कि अपने जो शौक है ना वो हमेशा गाइस जिंदा रखो, क्योंकि अगर आपके शौक जिंदा रहेंगे ना तो आप हमेशा यंग फील करोगे। एंड अगर आप यंग फील करोगे तो आप बहुत चीज़ें अपनी लाइफ में अचीव कर पाओगे। बिकॉज यू नो एज इज़ जस्ट अ नंबर, योर एनर्जी, योर यू नो एटीट्यूड मैटर्स, बिकॉज ये चीज़ें ज़्यादा मैटर करती हैं। और मैंने वैसे एक ये भी लिख रखा था, हम सबको एक दिन इस मिट्टी में मिल जाना है। बिकॉज यू नो मैं ना ऐसी वीडियोस भी बहुत ज़्यादा देखती रहती हूँ कि कहते हैं कि हमारी जो बॉडी है वो आई थिंक हवा, पानी, मिट्टी से, इन सब चीज़ों से बनी है। सो सच में क्या है, मतलब हम लोग ऐसे कहते हैं ना कि मेल्ट हो जाएंगे, एक दिन मिट्टी ही बनना है। सो क्यों ना कुछ अच्छा करके जाओ, ऐसा कुछ करके जाओ कि लोग आपको याद करें, मतलब अच्छी चीज़ ऐसे करके जाओ। और हाँ, और एक मैंने ये भी लिख रहा था, किसी चीज़ का मोह बिल्कुल बेकार है। मोह इज़ लाइक अटैचमेंट, लाइक किसी पर्सन से हो या किसी मटेरियलिस्टिक थिंग से हो। अटैचमेंट इज़ वेरी वेरी यू नो वेरी वेरी बैड, बहुत ज़्यादा बैड होती है। बिकॉज ये चीज़ ना कहते हैं ना इमोशंस में इंसान हमेशा फंसता है। सो हम इसलिए इतने ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं उस चीज़ के लिए कि हम आगे कभी नहीं बढ़ पाते, कभी भी। वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप किसी चीज़ से अटैच मत हो, प्रॉपर टाइम दो सब चीज़ों को, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पूरी करो ऑन टाइम, बट किसी भी चीज़ से इतनी अटैच मत हो कि आपको बाद में प्रॉब्लम हो। बिकॉज अटैचमेंट इज़ वेरी यू नो वेरी बैड। सो यही मैंने पॉइंट्स लिख रखे थे, आई थिंक मैंने और भी लिख रखे हैं। हाँ, सो मैंने और कुछ ना पॉइंट्स ऐसे से लिख रखे थे, लाइक मैं ना इन पे वीडियोस बना सकती हूँ, बट आई थिंक मैं सोच रही हूँ कि इसी में ना मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूँ। आई नो कि वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है, बट आप लोग ज़रूर देखना मेरी वीडियो को। हाँ, सो मैं ये कह रही थी कि लाइक आजकल यू नो आजकल इंडिपेंडेंट होना ना गर्ल्स का बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बिकॉज एक तो सबसे बड़ी बात कि आपकी खुद की एक इमेज होनी चाहिए। आप सेल्फ इंडिपेंडेंट इन टर्म्स ऑफ मनी, इन टर्म्स ऑफ यू नो इन टर्म्स ऑफ मनी, इन टर्म्स ऑफ मैनी थिंग्स, बहुत चीज़ों में आप इंडिपेंडेंट होने चाहिए। सो डैट आप यू नो बिकॉज क्या होता है गर्ल्स के साथ क्या होता है कि वो ना बिफोर मैरिज वो अपने फादर पे डिपेंड होती है एंड आफ्टर मैरिज वो अपने हस्बैंड पे डिपेंड होती है। नो, ऐसा नहीं होना चाहिए। यू नो गर्ल्स आर ऑलवेज स्पेशल। जितना मेंटेन, जितना कहते हैं ना कि जितनी चीज़ें गर्ल्स संभाल लेती हैं, हर टाइप का पेन, हर टाइप की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, उतना ऑब्वियसली बॉयज़ इसका 1% भी नहीं कर सकते अगर वो संभाल ले तो। सो आई थिंक लड़कियां भगवान ने इसलिए ही बनाई हैं कि एक लड़की ही होती है आई थिंक यू नो कि जो दो घरों को भी संभालती है, अपने मम्मी पापा को भी एंड अपने हस्बैंड के मम्मी पापा को भी, जो आई थिंक बॉयज़ कभी नहीं कर सकते। सो इसका ये है कि इंडिपेंडेंट अगर आप रहते हो ना तो एक तो आपकी खुद की इमेज होती है, एक तो कॉन्फिडेंस रहता है। दूसरी बात ये रहती है कि आपको ना लाइक कोई ना दबा नहीं सकता। मैंने ये चीज़ बहुत नोटिस किया है कि अगर गर्ल्स इंडिपेंडेंट नहीं होती ना तो लोग ना अपने तरीके से आपको अपनी तरह नचाते हैं। हाँ, ये तो कुछ करती नहीं, घर का ही तो काम करना होता है, घर का काम होता ही कितना है। सो मैं यही कहती हूँ अगर होता ही कितना है तो आप लोग करके दिखाओ ना, अगर होता ही कितना है। एंड इट्स नॉट ईजी गाइज, मतलब hats off to मतलब ladies and all those you know working ladies and all those homemakers जो इतना सब संभालती है, इतना सब you know वो मतलब पेन भी सहती है, कुछ चू भी नहीं होने देती इसका। एंड आई कैन अंडरस्टैंड, लाइक जब मैं देखती हूँ अपनी मम्मी को कि हाँ ऐसे लेडीज संभाल रही हैं इतना सब कुछ। एंड आजकल तो लाइक गर्ल्स, मैं तो अपने आप को सच में पता है कुछ भी नहीं मानती हूँ। आजकल लड़कियाँ इतनी टैलेंटेड हैं बहुत ज़्यादा, आफ्टर मैरिज वो यू नो इतना कुछ कर रही हैं, फैमिली सपोर्ट करती है, या फैमिली सपोर्ट भी बहुत मैटर करता है। सो मैं यही कहना चाहती हूँ कि गर्ल्स अगर आपको कोई फैमिली नहीं सपोर्ट कर रही ना तो आप ये सोचो कि एटलीस्ट आपके भगवान तो सपोर्ट कर रहे हैं। क्योंकि पता है हमें पता है कैसे पता लगता है जब भगवान सपोर्ट करते हैं, जब हम मेहनत करते जाते हैं ना तो वो भगवान भी देखता है। मैं मतलब कब तक इसकी परीक्षा लूँगा, एक ना एक दिन तो ये टूटेगी, वो वेट करता है टूटेगा, बट आप मत टूटो। और यही चीज़ होता है वो ना कुछ ना कुछ आपको देता है, मतलब कुछ ना कुछ अच्छी चीज़ें देता है, वो आप अचीव करते हैं। एंड मेरे को तो सच में ये है, लाइक जैसे मैं ना गॉड में बिलीव करती हूँ, मतलब मैं यही सोचती हूँ कि अगर गॉड है, लाइक मैं किसी भी प्रॉब्लम में होती ना, बस मैं कहती हूँ कि भगवान आप बस मुझे रास्ता दिखाइए, उस रास्ते में चलना मेरा काम है। और आप यकीन नहीं मानोगे, चीज़ें इतनी अच्छी हो जाती है ना, बस पूछो मत। मतलब मैं लाइक मेरी
अभी जो राइट नाउ आई एम 25, सो मैंने अभी तक लाइक जो अभी तक एक्सपीरियंस जो अपनी बातें शेयर की, इतना सब मैंने देखा है या सीखा है। सो मुझे बहुत ज़्यादा प्राउड फील होता है कि मैं अपनी एज में बहुत चीज़ें देख चुकी हूँ, बहुत चीज़ें सीख भी चुकी हूँ एंड आगे भी सीखूँगी। मैं ऐसा नहीं कह रही कि मैंने सीखना बंद कर दिया, बट बहुत ज़्यादा प्राउड फील होता है एंड वेरी गुड एंड थिंग्स आर या आई एम डूइंग वेरी वेल इन माई लाइफ। सो यही सब बात से एक्सप्लेन करना था। और एक तो पॉइंट्स ये है कि मेक स्मॉल हैबिट्स। स्मॉल हैबिट्स से क्या होता है कि जैसे आप अच्छी हैबिट्स बनाते हैं ना, एक तो ये होता है, कहते हैं कि अगर आप कोई भी हैबिट को 21 डेज तक कर लो सो वो आपकी हैबिट बन जाती है। 21 दिन तक अगर आप किसी चीज़ को कर लेते हो तो वो आपकी हैबिट बन जाती है। सो स्मॉल हैबिट्स ना आपको हमेशा डालनी चाहिए। लाइक अगर आप छोटी छोटी चीज़ें डालोगे ना, सो वो मतलब छोटी छोटी चीज़ें ही ना मतलब वो इतना बड़ा काम करती हैं कि आपको पता नहीं होता। लाइक जैसे अपनी हेल्थ पे ध्यान देना, अच्छा खाना, अच्छा बोलना, अच्छा खाने से ज़्यादा अच्छा बोलना भी ज़रूरी है। जैसे कहते हैं ना, अब आप जैसे आजकल के जो चिल्ड्रंस है, ये टीन्स है, वो क्या बहुत अशांत खाना खाते हैं, मतलब मोमोज, चिली पटेटो, दीज आर द बहुत अशांत आइटम्स। बट आप शांत खाना खाओ, लाइक घर का खाना इज़ द बेस्ट, जो मुझे सच में बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। सो शांत खाना खाओ सो डैट आपका मन शांत रहे और आपकी पूरी बॉडी शांत रहे। सो इस तरीके से अपना लाइफ स्टाइल होना चाहिए। तो वही ये ना छोटी छोटी हैबिट्स हैं कि अगर आप अपनाओगे, जैसे लाइक अपने आप को पूरे तरीके से मेंटेन रखना, अपनी छोटी छोटी जो हैबिट्स हैं, मतलब कोई भी अपनी जो बुरी आदतें होती हैं उनको रिमूव करके अच्छी आदतों को अपनाओ छोटी छोटी करके, और वही आपको ना लॉन्ग टर्म में इतना बड़ा बेनिफिट देती हैं और आपको पता भी होता कि आप कब चेंज हो गए। सो जैसे मैंने बताया ना, मेरी जर्नी कैसी रही थी यूट्यूब पे एंड मैंने कितना कुछ सीखा, कैसे अप्स एंड डाउन्स आए, बट मैंने एक चीज़ नहीं सीखी, हिम्मत। अगर मैं जब से हिम्मत रखती रही ना, तो अब मैं अगर जो आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ ना, जैसे मैंने पूरा ऐसे एक्सप्लेन किया, मैं मतलब ऐसे पीछे जाती हूँ ना, तो मेरे को बहुत खुशी होती है कि हाँ मैंने बहुत चीज़ें अचीव की है। बस एक हिम्मत ही थी जो मुझे आगे तक लेके गई। अगर हम हिम्मत रखते हैं ना तो हम बहुत चीज़ें कर सकते हैं अपनी लाइफ में जी। एंड एक चीज़ और होती है कि हम लोग क्या होते हैं, जैसे जो लोग वीडियोज़ नहीं बनाते, सो गाइस पहले तो मैं कहूँगी आप प्लीज़ दूसरों को सपोर्ट करे करो। और अगर आपको लग रहा है कि वीडियोस बनानी इजी होती है, नो गाइस, इट्स नॉट इजी। आपको पता है, आपको पता नहीं होगा। लाइक अब जो मैं वीडियो सोच रही थी, अभी जो मैं बोल रही हूँ ये सब, मैं 1 महीने से सोच रही थी, मुझे टाइम नहीं मिल रहा था। लाइक कभी कोलैबोरेशंस हो जाते हैं, कभी घर का काम हो जाता है, कभी मेरे कुछ हेल्थ इश्यूज़ हो जाते हैं, कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, या मतलब टाइम नहीं होता। बहुत चीज़ें देखनी पड़ती हैं घर में कि अब मेरे पास टाइम है ना, हाँ ठीक है, मुझे खाना नहीं बनाना और ये काम नहीं करना, कपड़े नहीं धोने, तो अब मैं क्या करती हूँ, वीडियो बना लेती हूँ। और कभी कभी क्या होता है, अगर वीडियो बनाने बैठो तो या तो क्या होता है, हमारी बैटरी फ़ोन की चार्ज नहीं होती है एंड हमें ये चाहिए होता है, ये चाहिए होता है। सो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं। आपको एक ऐसा भी चीज़ चाहिए होता है, स्पेस जहाँ बना सको, शोर ना हो। सो ये सब चीज़ें गाइस बहुत ज़्यादा मैटर करती है। इट्स नॉट ईजी। और उसके बाद वीडियो बना के उसको एडिट करके प्रॉपर तरीके से कैसे भी यूट्यूब पे अपलोड करना है, वो भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है ताकि अच्छे व्यूज़ आए। सो इट्स नॉट ईजी। और अगर ये कोलैबोरेशंस भी आप कहते हो ना कि ईजी होते हैं, बिल्कुल भी ईजी नहीं है। पहले आपको अप्लाई करना पड़ता है, या आपको ब्रांड अप्रोच करती है, फिर आपको ये देखना पड़ता है कि हमें बेनिफिट है या नहीं, उसके प्रोडक्ट्स कैसे हैं। बिकॉज हम जो भी इन्फ्लुएंसर्स होते हैं, वो कभी भी आप लोगों को ऐसा प्रोडक्ट रिव्यू करेंगे कि जो बिल्कुल बेकार हो एंड सिर्फ कंपनी का उसमें फ़ायदा हो। हम लोगों को ये फ़ायदा होना चाहिए कि हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको जेन्युइन रिव्यू जाना चाहिए। सो वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो ये सब चीज़ें जो मैं अभी तक डिस्कस की हैं, ये सब मैंने चीज़ें अभी तक सीखी हैं और ये मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है। लाइक कभी देख के, कभी सुन के कि हाँ ऐसी चीज़ें होती हैं, ऐसे सीखी है। एंड ऑल्सो पॉइंट्स तो इसमें गाइज बहुत सारे हैं। या ब्रिंग सम चेंज, मैंने एक पॉइंट और लिख रखा है कि अपने आप अंदर ना हमेशा अच्छी चीज़ों का चेंज लाते रहे करो, वो बहुत ज़रूरी है। बिकॉज अपने आप को अपडेट रहना, चेंज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हाँ, एक चीज़ और कि देखो, जैसे अगर आपकी फैमिली है वो सपोर्ट नहीं कर रही, अगर आपके खिलाफ है, तो कहते हैं कि अगर आप चेंज हो गए कि नहीं मुझे तो ये करना है, मतलब वो चीज़ अच्छी है, तो सब चेंज हो जाएंगे। ये चीज़ होती है, आप करते रहो, बोलने दो लोगों को। और ये कहते हैं ना कि जब आप स्टार्टिंग में कुछ करना चाहते हो तो कोई भी लोग सपोर्ट नहीं करते, और जब आप कुछ बन जाते हो तो भीड़ आके इकट्ठी हो जाती है। तो वही चीज़ है कि आप ना अपने अंदर चेंज लाओ। अगर आप चेंज हो गए ना तो सब चेंज हो जाएंगे आपको देख के। ये चीज़ होती है कि एक का असर ना सब पे पड़ता है। ये चीज़ ट्रू है, मैंने बहुत बार सुनी है। एंड ऑल्सो मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगी, लाइक जैसे मैंने स्टार्टिंग की थी ना, अब तो अगर आप वीडियोस देखोगे, मोटिवेशनल बहुत सारी वीडियोस है, बहुत सारी
इतनी ज़्यादा लोग मोटिवेशन दे देंगे। सो मैंने जो अपनी जर्नी स्टार्ट की थी, मैंने संदीप महेश्वरी की वीडियो से स्टार्ट की थी। पहले ना स्टार्टिंग में वही एक मोटिवेटर थे। सो मैंने फेसबुक पे एक बार वीडियो देखी थी एंड कहते हैं ना कि उसके साथ साथ जो प्रॉब्लम्स होती हैं आप उनकी बातों को फील करते हो। फील करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मतलब वही थे एक मेरे मोटिवेटर जिस मेरी लाइफ में जो चेंजेस आए, मतलब मेरा सोचने का तरीका ही चेंज कर दिया। बिकॉज आपकी ना सोच बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है। अगर आप अच्छा सोचोगे, अपडेटेड रहने का सोचोगे ना, तो आप हो जाओगे। जैसा आप सोचोगे ना वैसा बन जाओगे। सो उन्हीं से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई। उसके बाद तो मैंने बहुत सबकी वीडियोस में देखती हूँ, विवेक बिंद्रा जी की भी देखती हूँ, संदीप महेश्वरी की बहुत सारी वीडियोस है। अभी मेरे को नेम भी याद नहीं आ रहे। एक प्रफुल MBA चाय वाला है, या बहुत सारी वीडियोस हैं। एंड ऑल्सो टिकटॉक के लिए, इंस्टाग्राम पे बहुत सारे मैं मोटिवेशनल मैंने पेज डाउनलोड कर रखे हैं। बहुत चीज़ें मैं अपने आप को अपडेट रखती हूँ एंड या मैं एक तरीका भी आपके साथ शेयर करना चाहिए। सो मैं क्या करती हूँ, जैसे कभी कभी ना मुझे टाइम नहीं मिलता, बिकॉज बैठ के देखो इतना तो टाइम होता ही नहीं है। मेरा जब भी फ्री टाइम होता है तो मैं सोचती हूँ कि अपना या तो कुछ ब्रांड के साथ कोलैबोरेशंस का देख लूँ, कौन कौन सी ब्रांड्स हैं, अपनी मेल चेक कर लूँ, या फिर उस टाइम में मैं क्या क्या कोलैबोरेट करना है उसकी पूरी लिस्ट बना लेती हूँ, लिख लेती हूँ कि मुझे ऐसे ऐसे कंटेंट प्रोवाइड करना है। सो यही करती हूँ मैं अपने फ्री टाइम में। मतलब वो फ्री टाइम भी ऐसे ही चले जाता है, वो क्या फ्री टाइम। सो मैं भूल जाऊँगी सब बोलते बोलते बहुत टाइम हो गया, बोलते बहुत देर हो गई सॉरी। सो फ्री टाइम में ये करती हूँ। एंड ऑल्सो जैसे मैं कुकिंग कर रही हूँ, सो मैं क्या करती हूँ अपने फ़ोन में या टीवी से ना, फ़ोन में अपना कनेक्ट करके टीवी कनेक्ट करें अपने फ़ोन से, यूट्यूब से। सो मैं मोटिवेशन वीडियो चलाती हूँ। सो इस तरीके से मैं ये नहीं कह रही मैं पूरा सुन पाती हूँ, अगर 5 मिनट की वीडियो पूरी नहीं सुन पाती, बट उससे क्या बेनिफिट रहता है कि जैसे कोई भी जैसे वीडियो होती है ना, सो उसको एटलीस्ट मुझे अगर वो उसमें 10 पॉइंट है तो एटलीस्ट 6 तो मैं सुन रही हूँ, और 6 में से मैं 2 तो अप्लाई करूँगी और वो मुझे याद भी रहता है। तो इस तरीके से ना मेरा काम भी हो जाता है एंड मैं कुछ अच्छी चीज़ें सुन भी लेती हूँ। और मैं इस तरीके से अपना जो टाइम है वो यूज़ टाइम का ऐसे यूज़ करती हूँ सो डैट मेरा टाइम अच्छे तरीके से यूज़ हो जाए। बिकॉज मुझे सच में गॉसिप्स बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि लोग क्या करें ये वो। बस मैं ये चाहती हूँ कि मैं अपनी लाइफ में कुछ अचीव करूँ, अपना पेरेंट्स का नाम करूँ एंड ऑल्सो लोग ना मुझे मेरे नाम से जाने, मेरी खुद की आइडेंटिटी हो कि हाँ ये महिमा है एंड ऑल्सो इसने ये किया है, हम इस चीज़ के लिए पॉपुलर है एंड ये ऐसा करती है, ऐसा इससे हम ये सीख रहे हैं। और अब पता है यकीन नहीं मानोगे, जब वो लोग सच में कहते हैं, मैं ये झूठी बोलूँगी, जब लोग कहते हैं ना कि हाँ महिमा मैंने तेरी वीडियो देखी थी, अच्छा उसमें तूने ऐसे बताया था ना, नहीं अच्छा लगा, ये भी वैसे अच्छा तरीका है, तो मुझे बहुत ज़्यादा ना अच्छा फील होता है कि यार मेरे को ऐसा लगता था कि लोगों को ना याद नहीं रहेगी, तो लोग याद करते हैं। वो उनको पता है कि हाँ इसने इस तरीके से बनाया था, ये चीज़ें तरीके ना बड़े अच्छे लगते हैं एंड इस तरीके से ना मुझे ये मोटिवेशन मिलता है कि हाँ और चीज़ें बनाओ। सो यही सब पॉइंट्स थे, पॉइंट्स तो बहुत सारे हैं। सो मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि गाइस जो सोसाइटी की जो थिंकिंग होती है ना, आप प्लीज़ उसका मत सोचो, क्योंकि देखो लोग सोचेंगे या तो वो अच्छा सोचेंगे या बुरा, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना और आपका काम है करना। सो ये मत सोचो सोसाइटी का, बिकॉज पता है क्यों मेरे को ये समझ नहीं आता, जब हम कुछ भी स्टार्ट करते हैं हम उस चीज़ में नहीं दिमाग लगाते जिस चीज़ में हमें लगाना चाहिए, हम सोसाइटी का सोचने लगते हैं कि यार ये कैसा करेगा, ये कैसा करेगा। ऐसे मत सोचो, आप कभी भी अपनी लाइफ में अचीव नहीं कर पाओगे। आपको पता है एक लाइफ मिली है और ये एक लाइफ इतनी इंपॉर्टेंट है ना, आपको नहीं पता कि आपकी लाइफ में आगे क्या होने वाला है। और एक चीज़ पे मैं और बिलीव करती हूँ, डू इट राइट नाउ, अभी करो, कल नहीं पता आपको कैसा होगा, कल आपको पता है आएगा भी या नहीं आपका कल, तो फिर आप कल के भरोसे कैसे छोड़ देते हो। अगर पॉसिबल हो तो कल करो। कुछ चीज़ें ना ऐसी करो, जैसे आप ऐसे डिवाइड करो, वांट और नीड, मतलब कुछ चीज़ें आपको चाहिए, हाँ वांट, बट उसको नहीं, पहले नीड, किस चीज़ की ज़रूरत है उस चीज़ को पहले करो। सो अपने वांट्स और नीड्स की लिस्ट अलग बनाओ एंड पूरे डेज में अगर आपका जैसे कभी कोई चीज़ करने का मन ना करे ना, आप सोचो कि मैं कल कर लूँगा, पर आप उसको देखो कि वो आपकी वांट में आ रही है, नीड में आ रही है। अगर नीड में आ रही है तो करो, अगर वांट में है तो ठीक है आप छोड़ सकते हो, बट जो नीड्स वाली चीज़ें हैं वो पहले करो, बिकॉज बहुत चीज़ें नीड्स की ज़रूरत होती है एंड वांट वाली आपकी अपने आप पूरी हो जाएगी धीरे धीरे करते करते। एंड ऑल्सो मैं एक मैनिफेस्टेशन पे भी बहुत बिलीव करती हूँ। जब से मैंने ये किया है ना मैनिफेस्टेशन, आई थिंक बहुत लोगों को पता होगा मैनिफेस्टेशन क्या होता है, वरना तो आप यूट्यूब या इंस्टाग्राम पे देख सकते हो, मैनिफेस्टेशन की बहुत सारी वीडियोज़ है। ये भी बहुत अच्छा मेथड है अपनी चीज़ों को ना अचीव करना है एंड बहुत वर्क भी करता
मे बी, मतलब मैं थोड़ा बहुत बिलीव करती हूँ, मैं ये नहीं कह रही 100%, बट हाँ मैं बिलीव करती हूँ एंड चीज़ें अचीव होती है। बट ये है कि चीज़ें अपने टाइम से ही पूरी होती हैं, बहुत टाइम लगता है, उसके लिए आपको वेट करना पड़ता है, अचानक एकदम से कोई चीज़ें आपकी नहीं पूरी होती। सो ये सब था। एंड ऑल्सो अपने लिए ना इतना मनी सेव कर लो कि आपकी जो सर्वाइवल है या बहुत चीज़ों के लिए है वो आपके लिए काम आ सके। सो अपनी मनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, अपनी कुछ सेविंग्स जो आपकी होनी चाहिए खुद की, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वो होनी भी चाहिए सो डैट आपके काम आ सके। हाँ, एक और चीज़, जब हम अपने आप पे फोकस करते हैं ना, सो हम बहुत चीज़ें अचीव करते हैं, बहुत चीज़ें ना हम एक्सप्लोर कर पाते हैं कि हाँ हमारी ये गलती है। अब जैसे मुझे पता है कि मेरी यही कमी है, सो मैं उस चीज़ों पे फोकस करूँगी। अगर मैं यही चीज़ किसी और पे फोकस करूँगी सो मैं अपने आप को कभी एक्सप्लोर नहीं कर पाऊँगी। और यहाँ मैंने जैसे बताया, भगवान ने हमें कुछ ना कुछ करने के लिए भेजा है, सो उनको कराना है, बट वो किसके, हमारे थ्रू करा रहे हैं। नाम उनका है, मतलब नाम एक बेशक हमारा हो, पर करवा भगवान लेते हैं, मतलब भगवान जी कराते हैं हमसे। ये चीज़ें होती हैं, ये मैंने चीज़ देखी है कि हमें ना पता नहीं होता, और कभी ना जैसे हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होते हैं ना, हम सोचा हमारे साथ भी प्रॉब्लम्स है, तो गॉड ना कुछ सोच के करते हैं, क्योंकि मैंने देखा जब भी कुछ प्रॉब्लम आती है ना वो हमें सिखा के जाती है। एंड मेरी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स आई है ना, मैंने उनसे सीखा है। अगर वही चीज़ मैंने देखा कि बहुत टाइम ऐसा भी हुआ है कि मैं बहुत ज़्यादा परेशान होकर बैठ जाती थी, तो उससे आई थिंक कुछ नहीं होता, हमें ना हमेशा सोल्यूशन निकालना पड़ता है। बिकॉज गाइज लाइफ ना हर किसी की डिफिकल्ट होती है, किसी की भी लाइफ जो होती है वो ईजी नहीं होती है। अगर हम लोग ये सोच के बैठ जाए कि हाँ हमारी लाइफ में सारी प्रॉब्लम्स है, हम कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे, बिल्कुल भी नहीं कंप्लीट कर पाएंगे। सो मेरे को बहुत ज़्यादा प्राउड फील होता है कि मेरी जो वीडियो है, मेरी जो यूट्यूब चैनल है, उस पर 425 वीडियोज़ मैं कंप्लीट कर चुकी है। एंड गाइज वो ईजी नहीं होता 425 वीडियोज़ बनाना। सो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करो, मेरे चैनल को करो सब्सक्राइब, एंड आई होप दैट यू विल लाइक माई वीडियोज़ एंड लाइक माई कंटेंट। लाइक शेयर कमेंट करना, एंड थैंक यू सो मच। ये मेरी वीडियो देखोगे, ये बहुत लॉन्ग वीडियो है, कोई नहीं, मैंने इस वीडियो में सब चीज़ एक्सप्लेन कर दी, अपने जो पॉइंट्स थे जो मैं बताना चाहती थी कि ऐसे ऐसे है, और ये सब मैंने कर दिया आपको एक्सप्लेन, मतलब एक्सप्लेन के बता दी अपने जो मेरे थॉट्स थे। और 10 मुँह 10 बातें, ये चीज़ सच है कि लाइक अगर आपको 10 लोग मिलेंगे ना तो उनकी 10 बातें अलग होंगी। सो अपने पे ज़्यादा फोकस करो और बाकी सब चीज़ें छोड़ो। So there are many things so that you can do in your life. सो गाइस, आप लोगों को लग रहा हो कि मैं क्या कर रही हूँ। सो मैं क्या कर रही हूँ, जैसे लाइक आपको पता है ना कि मैं कोट्स वगैरह पहले पढ़ती थी, मैं सोच रही हूँ कोट ना आपके साथ शेयर कर दूँ, मेरे को भी ना उसका एक्सप्लेनेशन मिल जाएगी। एंड मैं वही ढूंढ रही हूँ, ऑलमोस्ट मैंने सारी कोट्स रीड कर चुकी हूँ जितनी मैंने लिखी थी, नोट डाउन की थी। ओके चलो फिर मैंने ना एक ये डेली अफर्मेशंस लिखे थे फॉर अप्रोचिंग लाइफ एंड सेल्फ विद लव। डेली अफर्मेशंस जैसे 8 AM आई वेकअप विद लविंग थॉट्स। 8 AM हो गया, सो मैं हमेशा वेकअप करूँगी विद लवली थॉट्स, लाइक अच्छे अच्छे विचार आने चाहिए, बहुत ज़्यादा लवली थॉट्स आने चाहिए। 9 AM आई नरिश माई बॉडी विद ब्रेकफास्ट, मैं अपनी बॉडी को नरिश करूँगी, ब्रेकफास्ट दूँगी। 1 AM आई पॉज टू मेडिटेट एंड बी स्टिल, मतलब मैं 1 AM मैं क्या करूँगी, पॉज हो जाऊँगी, एकदम रुक जाऊँगी, ठहर जाऊँगी मेडिटेट करने के लिए, स्टिल बिल्कुल शांत रहने के लिए। बिकॉज मेडिटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है गाइज। मेडिटेशन ना सच में बहुत ज़्यादा हमारी लाइफ में इंपॉर्टेंट होता है, बट मैं नहीं करती, सच बता रही हूँ, मैं नहीं करती, मेरे को नहीं टाइम मिल पाता, पूरे टाइम बिजी रहती हूँ, हो नहीं पाता पॉसिबल, मतलब रूटीन ही ऐसा हो गया कि नहीं कर पाती, बट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और पता है जब मैं मेडिटेशन करती हूँ, जब भी मैं करती हूँ, मतलब ये बता रही, जब भी मैं करती हूँ ना, सो बॉडी इतनी रिलैक्स हो जाती है, मतलब ऐसा लगता है बिल्कुल हमने काम पीस, अपनी बॉडी बिल्कुल
ऐसे छोड़ दिया, बहुत रिलैक्स फील होता है, ऐसा लगता है स्ट्रेस तो ऐसे ही चले गया, बहुत ज़्यादा अच्छा फील होता है। एंड देन 6 PM आई प्रायोरिटाइज व्हाट ब्रिंग्स मी जॉय। मैं उस चीज़ को प्रायोरिटाइज करूँगी, उस चीज़ को छोड़ दूँगी जो मतलब स्टॉप कर देंगे उसे के विच ब्रिंग्स मी जॉय, लाइक जो मुझे खुशी देता है। 9 PM आई अलाउ माई सेल्फ टू स्टेप अवे एंड रेस्ट। मैं अपने आप को अलाउ करूँगी कि मैं एक आगे स्टेप बढ़ सकूँ, रेस्ट करूँ। सो यार यही थी डेली अफर्मेशंस। मैंने आई थिंक पता नहीं कहाँ से ली थी, आई थिंक ये जय शेट्टी की थी, मैंने जब नोट डाउन की थी एंड देन मैं रीड कर रही हूँ। वैसे मेरे को अच्छा लगता था, लाइक यू नो जब मोटिवेशन वीडियोस वगैरह वो करते थे शेयर, सो बहुत अच्छा लगता था। सो या गाइज मेरे को मेरी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड ऑल्सो इंस्टाग्राम पे मेरे को फॉलो कीजिएगा, मेरी रील्स भी चेकआउट कीजिएगा। मैं डेली एक ना एक रील अपलोड करती हूँ रिलेटेड टू माई वर्क और रिलेटेड टू यू नो रिलेटेड टू माई वर्क। कभी कभी यू नो कोई प्रमोशन वाली वीडियो होती है, प्रोडक्टिविटी वाली वीडियो होती है, वो शेयर करती हूँ, या फिर जो डायलॉग्स वाली होती है, मोटिवेशनल होती है वो। तो मुझे ना मोटिवेशन वाली वीडियोस में बहुत अच्छी लगती है, लाइक लोग कैसे एक्सप्रेशंस बनाते हैं उनको कॉपी करना है एंड देन अपना कुछ यू नो उसमें कुछ अच्छा डालना एंड देन अपनी आप को एक्सप्लोर करके अपनी वीडियोस बनाना, तो बहुत अच्छा लगता है डायलॉग्स ऐसे लेना। सो या आई होप कि आपका दिन अच्छा रहे एंड मैं सच में बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। मेरे को ना इसके बाद खाना बनाना है एंड मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ एंड आई होप दैट मेरी वीडियोज़ आपको अच्छी लगी हो, देख रहे हो, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। बहुत मेहनत लगती है वीडियोज़ बनाने में, सबका कंटेंट को अप्रिशिएट कीजिएगा, सबका वीडियोज़ को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। ओके बाय बाय, सी यू सून। इसमें ना मैं ये वीडियो अटैच कर रही हूँ, जैसे ये फाइल है, सो जिसमें मेरी यू नो अचीवमेंट्स हैं एंड ऑल्सो आप कह सकते हैं अचीवमेंट्स भी हैं एंड मेरे जितने भी सर्टिफिकेट्स हैं। सो देखिए यही है वो सर्टिफिकेट जिसका मैं बता रही थी ना, जो मैंने 10 डेज़ का न्यूज़पेपर आर्ट का कोर्स किया था YWCA, सॉरी नॉट YMCA से, मैंने YWCA से किया था। मेरा मिस महिमा जैन 10 डेज़ न्यूज़पेपर आर्ट जो मैंने 2017 में किया था और 3/7 to 17/7 तक मैंने किया। सो ये मैंने जुलाई में किया था, स्टार्टिंग के जुलाई में, जैसे यू नो सर्टिफिकेट था, जिस वजह से यू नो कहते हैं ना कि जर्नी मेरी स्टार्ट हुई। और जो मैंने वीडियोस वगैरह बनाना स्टार्ट किया वो मैंने 2018 में किया था क्राफ्ट की। सो यहीं से सोच लो कि मेरी जो यूट्यूब की जर्नी थी ना वो मतलब स्टार्ट हुई जब से मैंने मतलब यूट्यूब पे वीडियोस बनानी स्टार्ट की थी। सो ये मेरे कुछ सर्टिफिकेट्स हैं, लाइक जैसे कि अगर बहुत लोगों को अगर ना पता हो, सो मुझे पंजाबी बोलने आती है एंड ऑल्सो मैं एक 6 स्कूल में पढ़ी हूँ। सो यहाँ पे मैंने मेरे पंजाबी सब्जेक्ट में 91% आए थे। सो ये उन लोगों को सर्टिफिकेट मिला था जिनके 75% से ज़्यादा आए हैं। सो ये पंजाबी में लिखा है कि मतलब मैं अच्छे से पढ़ूँगी, लाइक नाम महिमा जैन श्रेणी 12th एंड साथ मतलब ये लिखा है पंजाबी बोली दे प्रचार ते प्रसार ਲਈ दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी हर साल विसाखी पूरब के मौके ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਪੱਤਰ ਤੇ ਸਿਰੋਪਾਓ ਭੇਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 12ਵੀਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ 70% ਤੋਂ ਵੱਧ नंबर प्राप्त किए हैं। सो ये मुझे मिला था और मैंने पंजाबी भी आपके सामने बोल दिया, आई थिंक मैंने कभी बोली नहीं। सो बहुत लोगों को नहीं पता होगा। सो ये मेरे 12th में मुझे मिला था, आफ्टर 12th मतलब जब मेरा बोर्ड एग्जामिनेशन हो गया था। और ये सर्टिफिकेट यू नो एक बार मैं गई थी ट्रेड फेयर, तो ये मुझे वहाँ से मिला था, जिसमें लिखा है सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सर्टिफिकेट ऑफ पार्टिसिपेशन। सो मैंने पार्टिसिपेट किया था। इसमें ईयर मेंशन नहीं है बट ये बहुत पुराना है। आई डोंट थिंक कि ईयर मेंशन होगा, या ईयर मेंशन है। जैसे 2015 में मुझे मिला था एंड एम 2022 चल रहा है। सो जैसे इसको भी कितने साल हो गए हैं। सो ये क्या था, हाँ ये भी बता दी थी। ये ना ये था कि फाइनेंशियली लिटरेसी क्विज फॉर स्टूडेंट्स। सो मैंने इसमें पार्टिसिपेट किया था। ये लिखा इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर IITF, और ये जो हुआ था 14 to 27 नवंबर के बीच में था 2015 में। और ये सर्टिफिकेट है, सर्टिफिकेट ऑफ पार्टिसिपेशन, जो हीरो होंडा से मिला था। जब यू नो हीरो होंडा की साइड से ना
लाइक वहाँ पे एक ट्रैफिक ट्रेनिंग पार्क है रोशनारा बाग में। सो वहाँ पे क्या है, आप लोगों को स्कूटी सिखाई जाती है फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई चार्ज नहीं होता। उसका सर्टिफिकेट मिला था मुझे, सेफ्टी राइडिंग ट्रेनिंग कंडक्टेड बाय दिल्ली ट्रैफिक पुलिस, होंडा मोटर्स एंड स्कूटर्स प्राइवेट लिमिटेड, उनकी साइड से ये कैंपेन चल रहा था वहाँ पे। उसमें मैंने पार्टिसिपेट किया था। ये भी 2015 का है। जैसे कितने पुराने सर्टिफिकेट्स हैं। और ये है क्लब महिंद्रा का, जब हम लोगों ने यहाँ पे स्टे किया था तो मुझे मिला था मिस महिमा, थैंक यू फॉर बीइंग सच अ स्पोर्ट एंड टेकिंग पार्ट इन पेंटिंग कॉम्पिटिशन, यू रॉक्ड इट। सो ये क्लब महिंद्रा की साइड से मिला था। एंड ऑल्सो ये सर्टिफिकेट मुझे मिला था जब मैं 7th क्लास में थी। मुझे अच्छे से याद है जो मैंने पार्टिसिपेट किया था संत सिपाही विचार मंच, ये भी पंजाबी का था। और इसका ईयर ये देखिए कितना पुराना है, 11 नवंबर 2009। ये 2009 का है, जस्ट सी कि मैं मतलब कितनी छोटी थी, उसमें मैंने पार्टिसिपेट किया था। एंड देन ये भी बहुत पुराना है, ये हम लोग को जेनी का है। ये ना मैं बहुत साल पहले जब मैं बहुत ज़्यादा छोटी थी, इसमें ईयर पता नहीं मेंशन होगा या नहीं, ये वाली डेट आई डोंट नो, मुझे नहीं पता ये कौन सी लिखी है डेट, अगर किसी को पता है तो। ये बहुत ज़्यादा पुराना है, बहुत ज़्यादा। सो ये ना सम्मान पत्र मिला था। और ये जो मिला था, ये मिला था जैसे ये देखिए क्या लिखा है, उदगांव महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र गई थी जब मिला था, बहुत पुराना है। मुझे डेट नहीं पता, आई थिंक 2007 है, पता नहीं क्या है, मुझे नहीं पता जैसे ये वाली डेट कौन सी होती है। सो मुझे जब मिला था। और ये देखिए ये था मेरा स्कूल, गुरु हरकृष्ण पब्लिक स्कूल शादरा। एंड ऑल्सो इसमें मेरे कुछ सर्टिफिकेट्स हैं। तो पहले मैं आपको फ़ोटोग्राफ्स दिखाती हूँ, ये मेरी जितने भी स्कूल्स की फ़ोटोग्राफ्स है। सो ये है मेरी 6th क्लास की, जब मैं 6 में थी। सो शी इज़ माई फ्रेंड गगन एंड मैं कहूँ ओके। सो कैन यू सी कि ये मैं हूँ। सो ये हूँ मैं एंड ये सारे मेरे क्लासमेट्स हैं। ये है मेरी 6th क्लास की। सो जस्ट इमेजिन, ये देखिए 2008 to 2009 की पुरानी है। एंड देन ये 7th की होगी। उसके बाद तो आई थिंक हमारे स्कूल में भी फोटोग्राफ्स बंद ही हो गई थी, मतलब होती नहीं थी। ओके सो यही थी मेरी फ्रेंड गगन, ये थी मेरी फ्रेंड गगन एंड ये मैं हूँ 7th क्लास में। ये मेरी क्लास टीचर थी भविंदर मैम, जो हमें साइंस पढ़ाती थी। और ये जो 6 में थी हमारी टीचर, ये मैम थी हमारी गुरदीप कौर मैम। ये मैं मैथ्स पढ़ाती थी, ये भी मेरी क्लास टीचर थी। बिकॉज हम लोग को ना फोटोग्राफ्स क्लास टीचर के साथ ही क्लिक करानी होती थी। बाकी सब मेरे क्लासमेट्स हैं और ये विंटर्स में ही क्लिक होती थी फ़ोटो। एंड ये होगी 8th की। 8th में तो आई थिंक हरविंदर मैम थी या सो ये है हरविंदर मैम, ये मैं पढ़ाती थी इंग्लिश। एंड ऑल्सो ये हूँ मैं और ये रही मेरी फ्रेंड गगन। सो गगन और मैं ना बहुत अभी तक मतलब अच्छे फ्रेंड्स हैं, बट कहते हैं ना कि लाइक जैसे क्लोज होते हैं, मतलब यही है मेरी एक फ्रेंड, मतलब है बहुत सारी, एक साक्षी भी है, लाइक उससे पर कम बात होती है, गगन से ज़्यादा होती रहती है। सो फ्रेंड्स यू नो अच्छा लगता है कि यू नो ऐसा हम स्टार्टिंग से स्कूल में पढ़े एंड ऑल्सो हमारे फ्रेंड्स हो। सो इसमें अब मैं इसको रख देती हूँ। ये मेरी है फोटोग्राफ्स एंड आई थिंक ये 9th का होगा या 11th का। और ये यू नो बोर्ड एग्जामिनेशन था। सो इसके अंदर मेरी 12th की फेयरवेल की होगी, बिकॉज जब हम लोग की फेयरवेल हुई थी, टीचर्स डे भी होना था बट अल्टीमेटली नहीं हो पाया। ओके सो इसी में है या निकल गई फोटोग्राफ्स। सो ये देखिए ये 12th क्लास की फेयरवेल थी एंड ये फोटोग्राफ्स थी जैसी। सो मुझे अब देख के ना हंसी आती, लाइक हम पहले कैसे लगते थे। ये 12th क्लास की है। यू नो हुआ क्या था, लाइक ये देखिए जिसमें आपको अगर दिख रहा हो अच्छे से, ये 36 नंबर लिखा है। सो यहाँ ना रैम वॉक हो रही थी और अपने बारे में ना इंट्रोडक्शन देना। सो मैंने उसमें पार्टिसिपेट किया था और मैं ना उस टाइम सच में इतना कॉन्फिडेंस नहीं था, ऑनेस्टली बोल रही, बहुत ज़्यादा शाई फील करती थी। जैसी मतलब इतना भी कॉन्फिडेंस नहीं था कि मैं सामने खड़ी होकर देख लूँ, बहुत ज़्यादा लो कॉन्फिडेंस है। एंड ये मेरे सारे क्लासमेट्स हैं मेरी क्लास की। ये है दीपाक्षी जो बड़ी मस्त मौला है, ये हिरी गगन, ये दीपिका, रवलीन, कंवल। सो ये सब मेरे फ्रेंड्स थे और ये मैं हूँ। ये सारी फ़ोटोज़ हैं। बहुत अच्छा लगता है यू नो ऐसे देख के ना, मतलब अभी भी ये सब फ्रेंड्स ना मेरी इनसे बात होती रहती है और बहुत अच्छा लगता है कि यू नो
फ्रेंड्स वगैरह से बात हो एंड हम लोग इंटरेक्ट होते रहे इन सब चीज़ों में। मेरे को लगा कि आपके साथ शेयर करना चाहिए, कभी मैंने ऐसे शेयर नहीं किया। सो जस्ट मैं ऐसे ही ना अपनी फाइल ओपन करके बैठ गई। एंड ये देखो ये कितनी मतलब पुरानी मेरे पास रिपोर्ट कार्ड रखती है। सो पता है एक बात है, मेरी जो मम्मा थी ना उनको ना ये बहुत अच्छा लगता था कि जैसे पुरानी चीज़ संभालना, रिपोर्ट कार्ड वगैरह। सो जस्ट इमेजिन कि मेरी जो ये सेकंड स्टैंडर्ड की है, समझ रहे हो आप, मतलब सेकंड स्टैंडर्ड की भी जो मेरे पास मतलब रिपोर्ट कार्ड है ना, तो मेरे पास रखी है, जिसमें मैं ना बिल्कुल डिफरेंट स्कूल्स में पढ़ी हूँ। लाइक मैं मैं लाइक हिंदुज़म स्कूल में भी पढ़ी हूँ, क्रिश्चियन स्कूल में पढ़ी हूँ एंड सिक्स स्कूल में भी पढ़ी हूँ। सो ये जो था मेरा निशिमन प्राइमरी स्कूल, ये मैं 6th तक पढ़ी थी यहाँ पे। और ये आई थिंक बहुत लोगों को पता होगा, राजनिवास मार्ग पे है, मतलब सिविल लाइन्स के पास। सो मैं अलग अलग स्कूल्स में पढ़ी हूँ एंड देन फिर मैं गुरु हरकृष्ण पर आ गई थी। ये 8th स्टैंडर्ड की है, बहुत सारी फोटो से 9th की है। सो यही सब है। आई थिंक ये कौन सी रिपोर्ट कार्ड है, ये 12th की होगी, या 12th की तो मेन वैसे बोर्ड की होती है। एंड उसके बाद फिर जब मैं कॉलेज में आ गई थी तो मैंने फिर वहाँ से ये वाले कोर्स किए थे। कई कोर्स ना मैंने बहुत सारे किए हुए। लाइक मुझे ना सबसे अच्छा पता क्या लगता था, सर्टिफिकेट्स कलेक्ट करना। सो कोर्स तो मैंने बहुत सारे किए हैं। सो देखिए जैसे जब मैंने कॉलेज में एडमिशन लिया 2015 से 2016 तक किया था सन फाउंडेशन से। और ये किया था मैंने पर्सनल ग्रूमिंग का कोर्स माता सुंदरी कॉलेज से। माता सुंदरी मेरा कॉलेज था और ये मुझे पर्सनल ग्रूमिंग का मिला था। बहुत अच्छा था ये भी ना, सन फाउंडेशन में बहुत अच्छे कोर्सेज होते थे। एंड ये मैंने एक गवर्नमेंट कोर्स भी करा है PMKVY से, फैशन डिज़ाइनिंग का। मैं कह रही हूँ ना, मतलब कोर्स मैंने बहुत सारी किया है। ये मेरी इंटर्नशिप का पैरामाउंट कोचिंग सेंटर जो मुझे मिला था। मुझे ना ऐसी चीज़ें सच में मतलब बहुत अच्छी लगती है। एक तो ना एक्सपीरियंस के लिए काम आती हैं और बाकी ये मेरी आपने देख ली 12th की मार्कशीट। ओके, सो वैसे मार्क्स मेरे अच्छे आए थे, ऐसा नहीं है, मैं पलट रही हूँ और आई एम वेरी वेल सेटिस्फाइड। सो सबसे ज़्यादा लाइक पंजाबी मैंने हाईएस्ट स्कोर किया था। एंड ऑल्सो ये जो फैशन स्टडीज़ थी ना, फैशन स्टडीज़ में तो मेरे फर्स्ट हाईएस्ट आए थे। एक श्रुति थी जिसके फर्स्ट हाईएस्ट आए थे एंड मेरे थे। और हम लोगों की बोर्ड पे ना लिस्ट भी लगी थी फर्स्ट हाईएस्ट की। एंड मेरे पंजाबी में सेकंड हाईएस्ट थे बिकॉज एक जो गर्ल थी शिवानी, उसके 92 आए थे एंड मेरे 91 आए थे। अदरवाइज़ मैं इसमें भी फर्स्ट हाईएस्ट हो जाती। एंड ये यहाँ पे आ गई मेरी फ़ोटोग्राफ्स जो मैंने ये आई थिंक 2015 का था, 16 का न्यूज़पेपर था। एंड जैसे कि कितना ओल्ड सा येलो भी हो गया, बट मैंने रख रखा है। सो मेरी उस टाइम क्या था कि अपनी जैसे हम फोटो सेंड कर देना तो हमारी न्यूज़पेपर में लगती थी। सो उसमें लिखा है मुझे शॉपिंग करने का बहुत शौक है, जब भी मौका मिलता है अपने फ्रेंड्स के साथ एंजॉय करना नहीं भूलती, हम सब मिलकर खूब मस्ती करते हैं, खुश रहना, दूसरों को खुश रहना पसंद है महीना। सो जस्ट सी कि ये कितनी फ़ोटोज़ हैं। एंड ये सच में बताएं मेरे को ना, मतलब इतना अच्छा लगता है कि यार न्यूज़पेपर में हमारी फ़ोटोज़ आई हैं, कितने लोगों ने देखा होगा, DP अपडेट। सो ये फ़ोटोग्राफ्स मेरी इसमें आई थी दिल्ली टाइम्स में, जो मैंने इसका पूरा न्यूज़पेपर नहीं पर ये कट करके रख लिया कि मेरे को बड़ा अच्छा लगता है। ये तो जब मैं इसको देखती हूँ ना बहुत अच्छा लगता है, प्राउड फील होता है। ये मेरी माइग्रेशन सर्टिफिकेट है 12th का। बहुत सारी चीज़ें अगर मैं दिखाने बैठी ना, मतलब बहुत सारी। ये मेरी आई थिंक 10th की मार्कशीट है, 10th की बड़ी होती थी ना मार्कशीट है। और ये क्या है, ये भी कोई सर्टिफिकेट है आई थिंक कुछ सब्जेक्ट्स का, मैं बाद में लेके आई थी स्कूल से। और हाँ, तो उसके बाद मैंने फेविक्रिल से भी कर रखी है वर्कशॉप पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट, जो मुझे मिला था कौन से ईयर में, या तो ये 2018 का 8 फैब से 12 फैब तक। एंड जैसे ये भी मैंने कर रखा फेविक्रिल से, बहुत अच्छी इसका फेसबुक पे पेज भी आप ज्वाइन करना, बहुत सारे आपको क्राफ्ट आइडियाज़ मिलेंगे। बहुत अच्छी कंपनी है, मतलब फॉर स्टूडेंट्स। एंड यहाँ पे मैंने शिल्पकार का कोर्स कुछ किया था, मतलब ये फ्री ऑफ कॉस्ट था, वर्कशॉप चली थी और इंस्टीट्यूट में। और ये था मैंने ब्लड डोनेट किया था। सो उसका भी मुझे सर्टिफिकेट मिला हुआ है। एक बार मैंने ब्लड डोनेट किया था और ये किया था मैंने 2019 में 2 फैब को GTB नगर, बिकॉज यहाँ मैं कोचिंग लेने जाती थी। सो ये है सर्टिफिकेट एंड ये कुछ कार्ड है। उन्होंने ये बोला था कि अगर आपको कभी भी ज़रूरत हो सो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा, बिकॉज आपने किसी की हेल्प की है और ब्लड डोनेट किया है। सो ये भी मुझे सर्टिफिकेट मिल चुका है। मैं कह रही हूँ ना सर्टिफिकेट्स लाइक, मतलब मैं ये नहीं कह रही मेरे पास ज़्यादा है, लोगों के इससे पास ज़्यादा भी होते हैं, बहुत सारी ट्रॉफी भी होती है, बट स्टिल मेरे को ना अच्छा लगता है। ये था मेरा ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, TC
एंड ये मेरा आधार कार्ड है। और ये पता है इतने पुराने हैं, अगर याद हो ना, ये पता है मेरी फ्रेंड थी साक्षी, उसने भी रखे थे। और ये जब से ना ऐसे चिपके हुए हैं, ऐसे मतलब पेस्ट हुए हुए हैं, ये हटते ही नहीं। मतलब मैं हटाना भी नहीं चाहती बहुत ज़्यादा, बट इसकी पेस्टिंग बहुत अच्छी है। सो या दिस इज़ माई लाइफ। एंड कहते हैं ना कि लाइक कहाँ से स्टार्ट किया, कहाँ से वो हुआ। सो बस इसी से मेरे को यही याद आता है, मेरी यूट्यूब की जर्नी यहीं से स्टार्ट हुई थी, नीसू बराड़ के कोर्स से। पता नहीं होता ना, लाइक हम कुछ स्टार्ट करते हैं, हमें क्या चीज़ क्या ले जाए। सो बस यही थी एक छोटी सी वीडियो। एंड आई होप कि डैड आपको जो वीडियो है वो पसंद आए। लाइक शेयर कमेंट करना एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू सो मच, बाय बाय।